क्या हुआ जब कैलाश पर्वत की गुफा में नासा के वैज्ञानिकों को जो मिला उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और अपने सनातनी होने पर बहुत गर्व होगा। आज की इस वीडियो में कैलाश पर्वत का वो रहस्य आप जानने वाले हैं जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है। हम सभी जानते हैं कैलाश महादेव का निवास है। इसे हिंदू सभ्यता में बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है। कैलाश पर्वतमाला कश्मीर से लेकर भूटान तक फैली हुई है, जिसके उत्तरी शिखर का नाम कैलाश है और इस शिखर की आकृति विराट शिवलिंग के समान हमें दिखाई देती है। माना जाता है कैलाश की यह यात्रा सौभाग्य प्रदान करने के साथ साथ पापों को भी दूर करती है, लेकिन कैलाश की ये यात्रा इतनी आसान नहीं होती। और सबसे बड़ा चमत्कार तो यह है कि माउंट एवरेस्ट की भी चढ़ाई की जा चुकी है, लेकिन आज तक कोई भी पर्वतारोही कैलाश पर्वत की चढ़ाई नहीं कर पाया। इसके पीछे क्या चमत्कार है वो भी आपको आगे वीडियो में बताएंगे। आप आज की वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहें। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव कैलाश नामक इस प्रसिद्ध पर्वत के शिखर पर रहते हैं। कैलाश की गिनती दुनिया के सबसे कठिन पर्वत श्रृंखलाओं में की जाती है। इस वजह से यहाँ पर चढ़ाई करना बहुत मुश्किल है। कई पर्वतारोहियों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन आज तक किसी को भी कामयाबी नहीं मिल पाई। मुकुल शर्मा नाम के एक विद्यार्थी जो मूल रूप से भारत के निवासी थे, लेकिन अमेरिका में रह करके विज्ञान की पढ़ाई कर रहे थे। उनका सपना नासा का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनना था, लेकिन उस समय वो छुट्टियों में अपने घर भारत आए हुए थे। मुकुल को एडवेंचर बहुत पसंद था। वे बहुत अच्छे पर्वतारोही थे। वो माउंट एवरेस्ट के शिखर पर जाकर भारत का तिरंगा लहरा चुके थे। तभी उन्हें पता चला कि तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है, जबकि माउंट एवरेस्ट की तुलना में कैलाश पर्वत छोटा है। तो उनके मन में भी ये विचार आने लगा कि जब मैं माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर सकता हूँ तो कैलाश पर्वत की क्यों नहीं। उसी के बाद वो तुरंत दिल्ली से काठमांडू के लिए रवाना हो गए, क्योंकि वहीं से कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू की जाती है। मुकुल जी को काठमांडू से कैलाश मानसरोवर तक पहुंचने के लिए 5 से 6 दिन का समय लगा, लेकिन आखिरकार वे कैलाश पर्वत पहुंच ही गए। अपनी पूरी तैयारी के साथ उन्होंने कैलाश पर्वत की चढ़ाई शुरू कर दी। वे एक नया इतिहास बनाना चाहते थे। उनका ऐसा मानना था कि वो कैलाश पर्वत के शिखर पर जाकर भारत का तिरंगा जरूर लहराएंगे, जो आज तक कोई भी नहीं कर पाया। जब उन्होंने धीरे धीरे कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करना प्रारंभ किया तो ये सब उन्हें बहुत मुमकिन नज़र आ रहा था, लेकिन चमत्कार तो तब हुआ जब वो काफ़ी ऊपर की ओर चले गए। तब उन्होंने महसूस किया कि धीरे धीरे उनकी सेहत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी। इतनी ऊंचाई पर यह सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर एक और बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। उनके रास्ते में अचानक से तेज बर्फबारी होने लगी और उस बर्फबारी ने उनके आगे जाने का रास्ता पूरी तरह से रोक दिया। मुकुल जी इस चमत्कार को देखकर खुद भी बड़े हैरान थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी। जब उन्होंने उस बर्फ को हटाने का प्रयास किया तब उनकी तबीयत और ज़्यादा खराब होने लगी और मजबूरन उन्हें हार मान करके नीचे लौटना पड़ा। जब वो कैलाश पर्वत से नीचे लौट रहे थे तब उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। उनकी सांस फूल रही थी, पूरा शरीर बुखार से तप रहा था। तभी रास्ते में उन्होंने जो देखा उसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुकुल जी शर्मा ने कैलाश पर्वत से नीचे उतरते समय रास्ते में एक बहुत प्राचीन गुफा देखी। जब वो उस गुफा के अंदर गए तो वो हक्के बक्के रह गए, क्योंकि उस गुफा के अंदर एक नहीं
बल्कि एक समान हजारों शिवलिंग मौजूद थी। और उसी गुफा के अंदर 7 अलग अलग प्रकार की लाइट भी चमक रही थी। कैलाश पर्वत की उस गुफा में इतने सारे शिवलिंग के दर्शन करके मुकुल जी एक बात समझ चुके थे, सचमुच में कैलाश पर्वत पर महादेव का ही चमत्कार है। उन्हें तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वो 7 अलग अलग प्रकार की लाइट आखिर कहाँ से उत्पन्न हो रही थी। मुकुल जी समझ चुके थे ऐसे पवित्र स्थान पर बार बार आना संभव नहीं हो पाएगा। वो एक विज्ञान के विद्यार्थी थे। उन्होंने उस गुफा के अंदर रिसर्च करना शुरू कर दिया। तब उन्होंने पाया कि वो हजारों शिवलिंग ठोस बर्फ के माध्यम से बनी हुई थी। जिस प्रकार अमरनाथ गुफा में अमरनाथ का शिवलिंग बनता है। जब भी कैलाश पर्वत पर ठोस बर्फबारी होती है, ये शिवलिंग अपने आप ही निर्मित होती है और अपने आप ही पुनः खत्म भी हो जाती है। यहाँ पर जो 7 प्रकार की लाइटें चमक रही थी, उन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि वो एक अलौकिक ऊर्जा का प्रवाह है। यही कारण है कि कई तपस्वी आज भी कैलाश पर्वत पर अपनी आध्यात्मिक क्रियाएं करते हैं ताकि उन्हें समाधि सा अनुभव हो सके। और उस गुफा के अंदर जो 7 प्रकार की अलग अलग लाइट उत्पन्न हो रही थी, वो उस गुफा में मौजूद चुंबकीय बल के कारण हो रहा था। पूरे कैलाश पर्वत पर बहुत अधिक चुंबकीय बल है, जिस वजह से आए दिन यहाँ ढेर सारे चमत्कार होते रहते हैं। मुकुल जी शर्मा उस गुफा में महादेव के चमत्कार को साक्षात देखकर पुनः उस गुफा के बाहर आ गए और चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि उनका स्वास्थ्य भी पूरी तरह से सही हो चुका था। और जब वो कैलाश पर्वत से पूरी तरह नीचे उतर गए, तब उन्होंने भी अपने विज्ञान को छोड़कर महादेव के चमत्कार को सर्वोपरि माना। जिसके बाद उन्होंने कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने का फैसला लिया और इस यात्रा को तकरीबन 13 से 14 दिनों में पूरा भी कर लिया। कई चमत्कार हुए और कैलाश पर्वत के ऐसे कई रहस्य थे जो उनके सामने आए। आगे वीडियो और ज़्यादा गंभीर होने वाली है और ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति आपको होने वाली है। बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि कैलाश मानसरोवर का वो रहस्य आज हम आपको बताएंगे जिसकी आपने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी, और ये रहस्य आपके भी पूरी तरह से होश उड़ा देंगे। अब हम आपको कैलाश मानसरोवर के 2 रहस्यमय सरोवरों का रहस्य बताने वाले हैं। यह 2 सरोवर मुख्य है। पहला है मानसरोवर, जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है, जिसका आकार सूर्य के समान हमें दिखाई देता है। और दूसरा है राक्षस नामक झील, जो दुनिया की खारे पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। ये दोनों ही सरोवर कैलाश पर्वत के इर्द गिर्द मौजूद है। और चौंकाने वाली बात यह है कि इस राक्षस झील का आकार चंद्रमा के समान है। ये दोनों झीलें सूर्य और चंद्रमा के बल को प्रदर्शित करती है, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही ऊर्जा से जोड़ा जाता है। जब दक्षिण में देखते हैं तो एक स्वास्तिक चिन्ह वास्तव में देखा जा सकता है। यह अभी तक रहस्य है कि ये झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई या किसी ने इन्हें बनाया है, लेकिन ये कैसे हुआ ये आज तक कोई भी नहीं जानता। लेकिन अगर आप विचार करें कि क्या आप कैलाश पर्वत पर जाकर रह सकते हैं, तो यह आपके लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि कैलाश पर्वत पर जो चुंबकीय बल है, कैलाश पर्वत पर जो देवी शक्तियाँ है, उस आधार पर वहाँ केवल पुण्य आत्माएं ही रह सकती है। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके कई वैज्ञानिकों ने और कई धर्म गुरुओं ने यह बताया है कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ के आध्यात्मिक और शास्त्रों के अनुसार कैलाश पर्वत पे कोई भी व्यक्ति शिखर पर नहीं पहुँच सकता। ऐसा बताया गया है देवता आज भी यहाँ पर निवास करते हैं। पवित्र संतों की आत्माओं को
यही निवास करने का अधिकार दिया गया है। तभी तो बड़े बड़े साधु इस जगह पर तपस्या करने आते हैं, ताकि वो समाधि सा अनुभव कर सके और इन देवताओं व देवी शक्तियों के आशीर्वाद से वो अपनी तपस्या को पूर्ण करके सिद्धि को प्राप्त कर पाए। यदि आप कैलाश पर्वत या कैलाश मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक आवाज़ निरंतर सुनाई देगी। ये आवाज़ ऐसी प्रतीत होती है मानो कोई एरोप्लेन उड़ रहा हो, लेकिन जब आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको डमरू या ओम की ध्वनि सुनाई देगी। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि यह आवाज़ बर्फ़ पिघलने की हो सकती है, लेकिन चूंकि कैलाश पर्वत को महादेव का निवास माना जाता है तो यहाँ पर डमरू और ओम की ध्वनि सुनना ये तो सभी सनातनियों के लिए स्वाभाविक बात है। लेकिन दोस्तों, ऐसी क्या बात है कैलाश पर्वत में कि ऊंचाई में एवरेस्ट से छोटा होने के बावजूद भी आज तक कोई इसे फतेह नहीं कर पाया। कैलाश के बारे में जितने मुंह उतनी बातें। कई कहते हैं ये पहाड़ यहाँ पर था ही नहीं, इसे तो बनाया गया है। लोग ये भी कहते हैं ये पहाड़ अंदर से खोखला है और इसके अंदर से दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता निकलता है। सन 1999 में रूस के वैज्ञानिकों की टीम 1 महीने तक कैलाश पर्वत के नीचे रही, इसके आकार के बारे में शोध करती रही और वैज्ञानिकों ने कहा कि इस पहाड़ की तिकोने आकार की चोटी प्राकृतिक नहीं बल्कि एक पिरामिड है जो बर्फ से ढकी रहती है। माउंट कैलाश को शिव पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। जो भी इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए गया या तो वो मारा गया या बिना चढ़े ही वापस लौट आया। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को शिव का गण माना जाता है। कहते हैं पर्वत पर शिव और पार्वती विराजते हैं, मगर यह रहस्यमय पर्वत का नाम सिर्फ हिंदू धर्म की किताबों में ही नहीं आता। जैन धर्म के अनुयायियों का भी यही मानना है कि सबसे पहले तीर्थाकर ऋषभनाथ को कैलाश पर्वत पर ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई। सन 2007 में रूसी पर्वतारोही सर्गे स्टिकोव ने अपनी टीम के साथ कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करी। अपने अनुभव में वे बताते हैं कि कुछ दूरी पर चढ़ने पर उनकी व उनकी पूरी टीम के सर में भयंकर दर्द होने लगा। फिर हमारे पैरों ने जवाब दे दिया। मेरे जबड़ों की मांसपेशियां खींचने लगी और जीभ जम गई, मुंह से आवाज़ निकलना बंद हो गई। चढ़ते चढ़ते उन्हें व उनकी टीम को महसूस होने लगा कि वे पर्वत पर चढ़ने के लायक नहीं हैं। उन्हें तुरंत ही मुड़ना पड़ा और पुनः नीचे आकर अपने आप ही उन्हें आराम महसूस होने लगा। यहाँ की हवा में कुछ अलग ही बात है। आपके बाल और नाखून 2 दिन में ही इतना बढ़ जाते हैं जितना 2 हफ्ते में बढ़ने चाहिए। आपका शरीर मुरझाने लगता है और चेहरे पर बुढ़ापा सा दिखने लगता है। 29,000 फीट ऊंचा होने के बाद भी एवरेस्ट पर चढ़ना संभव है, मगर कैलाश पर्वत पर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। चारों ओर खड़ी चट्टानों और हिमखंडों से बने कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। इस चट्टान के आगे बड़े बड़े पर्वतारोही अपने घुटने टेक चुके हैं। हर साल लाखों लोग कैलाश पर्वत के चारों ओर परिक्रमा लगाने आते हैं। रास्ते में मानसरोवर झील के भी दर्शन करते हैं। लेकिन आज तक ये रहस्य बना हुआ है, अगर ये पहाड़ इतना जाना जाता है तो आज तक इस पर कोई चढ़ाई क्यों नहीं कर पाया। साथ ही साथ कैलाश पर्वत के रास्ते में कई लोगों ने कई सारी गुफाएं देखने का भी दावा किया है। मुकुल जी शर्मा ने कैलाश पर्वत से उतरने के दौरान जो गुफा देखी वो भी आज तक रहस्य बनी हुई है। इस पूरी घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैलाश पर्वत से जुड़े ये तथ्य, ये रहस्य अगर आपको भी दिल से पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमेशा ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। अभी के लिए दोस्तों आप सभी दर्शकों को
हर हर महादेव।